ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 2 के असाइनमेंट्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने डे 1 कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग डे 2 के असाइनमेंट पार्ट पे आ चुके हैं। तो इसमें असाइनमेंट जो है वो असल में 3-3 क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो मैं 3 क्वेश्चन आपको आज बता देता हूँ और बाकी बचे क्वेश्चन आपको कल बता दूंगा, ठीक है, कल वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग को जो है 3 क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। वो नंबर नंबर नम 2 नम 3 इनमें स्टोर होगा, ठीक है, जैसे कि 153। तो कुछ कंडीशंस हैं और उसके हिसाब से हमें इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे इन 3 नंबरों में कोई भी नंबर 7 नहीं है, अगर इनमें 7 नहीं है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर, तो देखो 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर उनमें 7 है तो 7 को और उसके लेफ्ट में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको नहीं लेना है, ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे दूसरे केस में क्या लिखा है 3 7 8, ठीक है। तो 3 7 8, देखो इसमें 7 है ना बीच में, तो 7 को नहीं लेंगे और 7 के लेफ्ट में क्या है 3 है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। तो 3 और 7 को जब नहीं लेंगे तो क्या बचा 8 बचा। तो 8 का प्रोडक्ट क्या होता है 8 होता है। फिर इस वाले क्वेश्चन में 7 4 और 3 में, तो इसमें 7 है, 7 आ गया ना, 7 को नहीं लेंगे। इसके लेफ्ट में देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब 7 को नहीं लेंगे, बाकी इसके राइट वाले तो ले सकते हैं। राइट में क्या क्या है देखो 4 है और 3 है, तो 4 3 जा 12 आ गया। अब इस केस में देखो 157, तो इसमें 7 जो है आखिरी में आ रहा है। अगर आखिरी में आ रहा है तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनको चूज नहीं कर सकते। अगर हम उन सबको चूज नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए। तो हम उस केस में रिटर्न करेंगे -1। तो कहने का टोटल मतलब ये है कि 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर उन तीनों नंबर में 7 नहीं है तो उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके दे दो। अगर उसमें 7 है तो 7 की जो पोजीशन है वो और उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, उन सब एलिमेंट्स को नहीं लेना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके दे दो। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 3 नंबर हम लोगों ने इनपुट लिए, नंबर नम 2 और नम 3 में, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रख ली है, ठीक है। हमने क्या किया 2 लिस्ट बनाई। एक लिस्ट होगी मेरी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जो बचे हुए एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स। और लिस्ट जो है एक मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं नंबर नम 2 नम 3 तीनों को एक लिस्ट में रख सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया नंबर नम 2 नम 3 को लिस्ट में स्टोर कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 7 है कि नहीं लिस्ट में। तो चेक करा कि भाई इफ 7 इन लिस्ट, क्या 7 जो है लिस्ट में है। अगर है तो ये काम करो, अगर नहीं है तो क्या करना था, नहीं वाले केस में क्या करना, तीनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो एल्स में आ गए और हमने सारे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके लिए लूप लगाया हुआ है, ठीक है। अब आओ इस केस में कि अगर इसमें 7 हुआ तो कैसे करेंगे। देखो अगर 7 हुआ तो 7 का इंडेक्स पता कर लो कौन से इंडेक्स पे पाया जाता है। तो IND वाले वेरिएबल में मैंने लिस्ट डॉट इंडेक्स करके 7 का इंडेक्स निकाल लिया लिस्ट में। फिर मैंने जो बचे हुए एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट है जो बचे होंगे 7 के आगे, 7 से एक ज़्यादा इंडेक्स वाले एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे बचे होंगे। तो मैंने क्या किया लेफ्ट वाले एक लिस्ट में क्या रख दिया, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें जो 7 का इंडेक्स है उसमें एक जोड़ दो, तो उसके आगे राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे उठ के कहाँ आ गए लेफ्ट वाले में आ गए, ठीक है। लेफ्ट मतलब बचे हुए एलिमेंट। फिर हमने चेक करा कि क्या अभी लेफ्ट में 0 एलिमेंट है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एको एलिमेंट ना आए हो। 7 जो है राइट साइड पे, 7 के राइट साइड पे कोई एलिमेंट ना हो, क्या ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो हो सकता है कि जो मेरा बचा हुआ एलिमेंट है वो सिर्फ एक हो, तो उसके लिए मैं चेक करें कि अगर लेंथ मेरे लेफ्ट वाले लिस्ट की 1 है तो क्या करो उसी नंबर को सीधा प्रोडक्ट बना के भेज दो। अगर ऐसा नहीं तो मतलब 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो रिमेन है, जो बचे हुए हैं, उनको हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। आखिर में आके मैंने क्या कर दिया रिटर्न प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो काफ़ी आसान था। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन बड़ा है, तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी यहाँ पे ओरली समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्या करेगा कि हमें बता देगा कि हमारे पास 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं, हमारे पास 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। 5-5 रुपए के नोट है यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और ये हमसे कह रहा है तुम्हें इतने रुपए जो है दुकानदार को देने हैं। तो दुकानदार को देने हमें 21 रुपए। तो ये हमसे कह रहा है कि कितने कम से कम 5 रुपए और 1 रुपए के कॉइन तुम दोगे ताकि वो 21 रुपए तुम उसको दे सको। जैसे कि 21 रुपए की बात थी तो हम ऐसा करते हैं कि 4 जो है 4 5-5 के नोट दे देते हैं उसको और 1 रुपए का एक सिक्का दे देते हैं, तो 21 रुपए हो गए। तो बस हमें यही बताना है खुद से कैलकुलेट करके कि 1 रुपए के कितने कॉइन नीड होगी और 5 रुपए के कितने नोटों की नीड होगी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 25 हमें पता करना होता तो यहाँ पे 5 नोट नहीं दे सकते 5 के, क्योंकि हमारे पास तो 4 ही नोट है ना। यहाँ पे देखो टेस्ट केस हमें यहाँ पे दिया गया है कि अवेलेबल हमें पता है, हमें
₹1 के कॉइन पता है, हमें ₹5 के नोट पता है और हमें दिया गया होगा कि अमाउंट कितना बनाना है। हमें आंसर में क्या देना है कि कितने ₹1 के हमें कॉइन चाहिए और कितने ₹5 के नोट चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे आप समझिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इनपुट में क्या मिलेगा कि कितने रुपीज़ बनाने हैं, रुपीज़ टू मेक। दूसरा नंबर ऑफ 5, कितने ₹5 के सिक्के मेरे पास हैं। एक और क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 1, कितने ₹1 के सिक्के मेरे पास है। ठीक है, तो अभी हमें नीड कितनी है, अभी ज़रूरत कितनी है हमें उसको देने के लिए। तो अभी 5 की एक को ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं, अभी कोड चालू नहीं हुआ है। और 1 नीडेड इक्वल टू 0। अब हमें पता करना है कितने ₹5 के सिक्के चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जितने हमें टोटल ₹2 बनाने हैं उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ सिक्के चाहिए 5 के, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा हम उसी से देख के आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ₹21 की बात थी। ठीक है, ₹21 में हमें कितने ₹5 के सिक्के देने पड़ेंगे कि हम लोग 21 के आसपास पहुंच जाए। तो 21 को डिवाइड करो 5 से, तो क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब 4 सिक्के चाहिए 5 के। तो बस वही, तो वो उठ के जो है हमारे 5 में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे चेक करा कि 1 नीडेड, कितने हमें एक चाहिए, हमें ये निकालना है। तो हम लोग ये कैसे पता चलेगा, अब भाई 21 में जब ₹20 का जुगाड़ हो गया मेरे, तो एक ही रुपया तो बचा। तो वो ₹1 कैसे बचा, जो हमारा टोटल रुपीज़ थे। ठीक है, अगर उसको हम 5 से उसका मॉड्यूलस निकाल दें, रिमाइंडर जो होता है हमने वो निकाला, तो वहाँ पे मॉड्यूलस साइन का यूज़ करके हमने रिमाइंडर निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कितने ₹1 के सिक्के चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस ये है कि हो सकता है कि ₹5 के जितने भी सिक्के हैं वो हमारे पास कम हो और हमें ज़रूरत ज़्यादा की हो। तो उस केस में ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं से भी ₹5 का सिक्का ले आएंगे ना, हमारे पास जितने भी सिक्के हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे हमने क्या किया, चेक करा कि 5 नीडेड, हमें कितने 5 चाहिए उसको चेक कर लिए एक बार कि अगर 5 जो मेरे पास 5 कितने हमें चाहिए, क्या अगर वो कम है या बराबर है नंबर ऑफ 5 के। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ₹5 के सिक्के की, क्या वो कम है या बराबर है जितने मेरे पास हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, नंबर ऑफ 5 जितने मेरे पास है उतने 5 के उतने सिक्के जो है वो रख दो जाके। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड एलिमेंट है। चेक करेंगे कि क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है 5-5 के सिक्कों की, क्या ये रिक्वायरमेंट बड़ी है क्या नंबर ऑफ 5 से, जितने हमारे पास हैं। तो यहाँ पे देख लो, उसके हिसाब से हम ₹1-1 के सिक्के निकालेंगे कितने लग सकते हैं। तो 1 नीडेड क्या आ जाएगा, रुपीज़ टू मेक, जितने हमें रुपए बनाने हैं, माइनस 5 इंटू नंबर ऑफ 5, कितने नंबर ऑफ 5 है हमारे पास सिक्के, उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जितने रुपए बनाने हैं उसको मतलब 21 माइनस 20 कर दो तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो वो 1 नीडेड में आ गया। मतलब ₹1 के सिक्के कितने चाहिए, अब 1 चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करा हुआ है, तो शायद आपको समझ में ना आए, मगर कोई बात नहीं। आप इसको इस तरह से देखो कि इफ़ 1 नीडेड, अगर जो नीड है मेरे 1 की, अगर वो कम है या बराबर है नंबर ऑफ 1 के, मतलब जितने मुझे ₹1 के सिक्के की ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरत कम है या बराबर है जितने मेरी जेब में है। तो अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो कि कितने ₹5 के सिक्के चाहिए, कितने ₹1 के सिक्के चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब जितनी हमें ज़रूरत है वो ज़्यादा है, हमारे पास तो उतना रुपया है ही नहीं ना, मगर हमें जितनी ज़रूरत है वो ज़रूरत ज़्यादा है। अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो अपनी जेब से रुपए देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसको आप एक बार घर पे ट्राई करना, कोड एक बार सॉल्व करके देखना, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर आते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में। तो इसमें ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। ये होगा क्या कि एक कंपनी थी, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस ने बोला कि भाई जो भी उसके जो कर्मचारी हैं वो लेवल 3 की, मतलब जॉब जो है वहाँ पे लेवल्स में बटी होगी, कि लेवल 3 का बंदा है, लेवल 4 का है, लेवल 5 का है। तो उन्होंने क्या करा कि सैलरी बढ़ानी थी उनको, तो उन्होंने कह दिया जितने भी लेवल 3 के बंदे हैं उनकी 15% सैलरी बढ़ जाएगी, जितने लेवल 4 के बंदे हैं उनकी 7% बढ़ जाएगी, जितने लेवल 5 के बंदे हैं उनकी 5% सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें जॉब लेवल पता चलेगा कि एक कर्मचारी का कितना जॉब लेवल है और उसकी सैलरी दे दी जाएगी। तो सैलरी हमें पता है, हमें उसकी जॉब की लेवल पता है, हमें बताना है कि उसका इंक्रीमेंट होके कितना उसकी सैलरी बन गई, मतलब उसको जितना परसेंट मिलेगा उसमें हम उसकी सैलरी जोड़ देंगे, खत्म बात। तो हमें पता चल जाएगा उसकी टोटल सैलरी अब कितनी हो गई है, तो उसकी जॉब लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे इतना याद रखना कि 3 में 15 है, 4 में 7% बढ़ेगी और 5 में 5% बढ़ेगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिन जिन कर्मचारियों की लेवल ही नहीं है, मतलब कोई जॉब लेवल नहीं है, जो बहुत ही नीचे मशीन में जो काम करते हैं, उनकी एक और रुपया नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फाइंड न्यू सैलरी, नई सैलरी पता करनी है। करेंट सैलरी जो इस समय सैलरी है वो हमें पता है, कॉमा जॉब लेवल, जो हमारी जॉब का लेवल है हमें वो भी पता है। तो अगर यहाँ पे हम जॉब लेवल को साइड पे रखें, मतलब ये सोचें कि जो हमारी नई सैलरी आने वाली है वो तो करंट सैलरी ही होगी ना, या उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, न्यू सैलरी को कर दिया करंट सैलरी। चेक करा कि अगर जॉब लेवल 3 है तो 15% बढ़ा दो, तो इंक्रीमेंट निकालिए, इंक्रीमेंट आ गया 0.15 इंटू करेंट सैलरी, जितना भी इंक्रीमेंट होगा उसको जोड़ दो तो हमारी नई सैलरी आ जाएगी। अगर जॉब लेवल 4 है तो इंक्रीमेंट निकाल लो और नई सैलरी में जोड़ दो, अगर जॉब लेवल 5 है तो इंक्रीमेंट निकाल लो और सैलरी पे जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो आखिर में
कि अगर ऐसा कोई भी जॉब लेवल नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो आखिर में एल्स में आएगा। एल्स में क्या किया, न्यू सैलरी जो करंट सैलरी ही रहेगी, 1 रुपया बढ़ेगा नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू सैलरी। तो उससे हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इन 3 क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, एक बार अपने आइडियली भी चला के देखना, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा।